नमस्कार साथियों, इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में बिना परीक्षा 10वीं पास युवक और युवतियों के लिए नई भर्ती है। इसी महीने 2025 जनवरी में। साथियों, ये 2025 आपकी जिंदगी बना सकता है अगर आपने अच्छे से प्लानिंग के साथ इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया तो। हो सकता है आप में से बहुत सारे युवा साथी ऐसे हो जिन्होंने 2023 में भी इस जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया, 2024 में भी अप्लाई किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आना, और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप बोर्ड पर ध्यान देना, सारी बातें भुला दो। अब नए सिरे से नई शुरुआत, नई सपनों के साथ, नई भर्ती के साथ करते हैं साथियों। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू वैकेंसी 2025 फिर से हमें देखने को मिल रही है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो वैसे तो 2025 में साथियों 2 बार या फिर 3 बार यह भर्ती आ सकती है, लगभग 1 लाख प्लस पदों पर। लेकिन अभी जो जनवरी इसी महीने में भर्ती की संभावना है वो है 58,000 प्लस पदों पर है। ये स्टेट वाइज अलग अलग पद होंगे। राजस्थान में अलग पद है, उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग पोस्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। स्टेट वाइज अलग अलग ये भर्ती आती है, लेकिन एक साथ ही सभी का नोटिफिकेशन जारी होता है। फॉर्म जनवरी 2025। फॉर्म की फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के अगर आप लोग हो तो मात्र 100 रुपए की फीस है। अदर कैटेगरी जितनी भी है कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एज लिमिट एज ऑन, आपकी आयु की गणना लास्ट डेट फॉर्म, यानी कि फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी उससे की जाएगी। अगर लास्ट डेट तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो रही है तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा 18 से 40 वर्ष जनरल की, ओबीसी 43 वर्ष, एससी एसटी 45 वर्ष, ऑल कैटेगरी महिलाएं 45 वर्ष और पीएच कैटेगरी 45 वर्ष है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हो और विकलांग व्यक्ति हो तो आप 55 साल तक भी अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता ओनली 10th पास है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहां मैंने सबसे पहले ही बताया अलग अलग स्टेट से ये भर्ती आती है। तो जिस भी स्टेट से आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे उस स्टेट्स की, उस राज्य की लोकल भाषा आपने 10th में पढ़ी या नहीं पढ़ी, वो इस चीज का ध्यान रख लेना, काम आएगी ये चीज। क्योंकि उसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जिस स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान हो। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्स नहीं होता, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, कोई भी फिजिकल नहीं होता। फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। 10th में परसेंटेज को देख करके मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट 1 से और 10 निकलती है। यानी जब तक भर्ती का प्रोसेस समाप्त होगा तब तक ये भर्ती आती रहेंगी। जैसा मैं बात करूं, मान लिया जाए जनवरी में ये भर्ती आ रही है, इसी महीने इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो इस भर्ती का प्रोसेस मैं मानता हूं कि जून 2025 तक चलेगा। तो जून तक मेरिट लिस्ट आती रहेंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 ऐसे 10 मेरिट लिस्ट आ जाती है, तो किसी न किसी लिस्ट में नाम आ ही जाता है। सर आपने मेरिट लिस्ट की बात की है तो कट ऑफ कितना जाता है, 10वीं में कितने परसेंटेज का होना जरूरी है? देखो भाई, अगर आप हिंदी सर्किल से अप्लाई करोगे, हिंदी स्टेट से अप्लाई करोगे तो आपकी 10th में 80% से और 100% के बीच होना जरूरी है। अगर आप अदर लैंग्वेज वाले सर्कलों से अप्लाई करोगे तो आपकी 10th में परसेंटेज 33 से 80% के बीच होना जरूरी है। यह कट ऑफ रहता है। बाकी जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 टाइम होता है, 2 बार होता है। उसके बाद ट्रेनिंग 3 से 7 दिन की, और फिर आपको फाइनली नौकरी मिल जाएगी, जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। साथियों, यहां पर जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। काम क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला है बीपीएम, जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। इसका काम ऑफिस में बैठना होता है। बात करूं काम की तो ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का सारा काम होता है। देखो भाई, ये बीपीएम गांवों में भी नौकरी कर सकता है, शहरों में भी कर सकता है, वो आपके अनुसार है। जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो शहरों में पोस्ट प्रेफरेंस डालो या गांवों में डालो, वो आपकी मर्जी रहेगी।
तो वहां पर जितनी भी डाक के संबंधित ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन होंगे वो आपको करना पड़ेगा। डाक के उत्पादों और सेवाओं का वितरण, रिकॉर्ड हैंडलिंग डिवाइस और मोबाइल का देखरेख एंड रखरखाव, जितने भी उस ऑफिस के अंदर डिवाइस होंगे उनकी देखरेख, उनका रखरखाव आपकी जिम्मेदारी है। ऑफिस का मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। बीपीएम की बात होने के बाद हम करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम जीडीएस का दूसरा पद है। साथियों, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के काम की बात करूं तो टिकटों एवं स्टेशनरी की बिक्री इसका काम होता है। डाक की डिलीवरी करना, आपके कभी स्पीड पोस्ट से डाक से आपने कुछ मंगाया है, कुछ आया है आपके घर पर, जो डाक देने आया उस वही वो होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम। सरकारी सेवाओं का घर घर जाकर प्रचार करना, भारत सरकार की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं आती है उस योजनाओं का किस तरीके से, जैसे आपने पल्स पोलियो की दवा पिलाओ, घर घर प्रचार किए जाते हैं, उसी तरह सरकार की योजनाओं का प्रचार, उस योजना से किस तरीके से लाभान्वित होना है, ये लोग वागों को चेतना जागृत करनी होगी। नेक्स्ट 3 नंबर का है डाक सेवक। इसका काम स्टाम्प की बिक्री, डाक की डिलीवरी, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम। ये शॉर्ट में मैंने काम बताया है, बाकी आप भी जानते हो कि जब डाक विभाग में जाओगे तो क्या काम रहेगा। साथियों, सैलरी की बात कर लेते हैं। बीपीएम अगर बेसिक पे की बात करूं तो 12,000 रुपए से और 29,380 रुपए है, लेकिन शुरुआती अगर सैलरी देखे बीपीएम की तो 18,000 के अप्रोक्स रहने वाली है। एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी 10,000 से 24,470, शुरुआत में 15 से 16,000 के बीच रहने वाली है। साथियों, प्रमोशन, आपका प्रमोशन भी होगा। अगर आप जीडीएस की 3 साल नौकरी कर लेते हो तो जीडीएस से आप एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ बन जाओगे, बाबू बन जाओगे। और आप अगर 5 साल नौकरी कर लेते हो जीडीएस के पद पर तो मेल गार्ड और पोस्टमैन बन जाओगे। और इसके लिए एलडीसी एक डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होता है, मात्र एक एग्जाम्स को पास करना होगा, आपका डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा। सर, आपके सवाल आएंगे, क्या सवाल मात्र एक स्टेट से ही फॉर्म अप्लाई करो या अलग अलग स्टेट से अप्लाई करूं? देखो भाई, वैसे तो यह 23 सर्किल से वैकेंसी आएगी, लेकिन मात्र एक ही सर्किल से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हां, इस सर्किल के अंदर विभिन्न सारे डिविजन्स होते हैं, उन डिविजन्स में से आप किसी भी डिविजन्स को छांट सकते हो। मात्र एक सर्किल, एक ही डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है एक स्टूडेंट्स। जॉब लोकेशन क्या रहेगी? सेम स्टेट रहेगी। जिस जगह से अप्लाई करोगे, जिस राज्य से फॉर्म डालोगे, वही नौकरी मिलेगी। ट्रांसफर हो सकता है क्या सर? बिल्कुल, आप जीडीएस की 2 साल अगर नौकरी कर लोगे तो 2 साल बाद आपकी मनपसंद की जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा। केवल आपको 2 बार चांस मिलते हैं अपनी जिंदगी में, 2 बार आप ट्रांसफर ले सकते हो। महिला हो तो आप 3 बार ट्रांसफर ले सकती हो। उसके बाद ट्रांसफर की बात हो रही है तो ट्रांसफर 2 प्रकार से होता है, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसमें आपको जगह डालनी होती है, फिर लिस्ट निकलती है और फिर आपका उस लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको उस जगह पर ज्वाइनिंग लेना होता है। ऑफलाइन का मतलब है म्यूचुअल आपको ढूंढना पड़ता है, यानी कि आप मेरी जगह पर आना चाहते हो, मैं आपकी जगह पर आना चाहता हूं, मैं और तुम दोनों, तीसरा कौन, जिसे म्यूचुअल कहते हैं। साथियों, यहां पर मैंने पूरी की पूरी भर्ती की जानकारी दे दी, लेकिन मेरे उन युवाओं के लिए जरूर एक शब्द बोलना चाहूंगा जिनका सपना इस भर्ती में पूरा अभी तक नहीं हुआ, वो 2-3 साल से फॉर्म अप्लाई करते आ रहे हैं। उनको इतना कहना चाहूंगा कि आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपके लिए जी जान लगा दूंगा, पूरी मेहनत कर रहा हूं। जिस तरीके से अखबार में खबरें आ रही है कि इस बार जीडीएस की नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ बदलाव संभव है। नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि चयन प्रक्रिया, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें बदलाव संभव है। अगर यह बदलाव हो जाता है तो आपकी 10th में भले कम परसेंटेज क्यों ना हो, आपका बिना परीक्षा एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकता है। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ चेंजेस हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखते हैं, भर्ती आ रही है, इस बार हमें अच्छे से प्लानिंग करना है यार, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज हमने सोच संभाल कर आप लोगों के लिए रखी है। हमने वेबसाइट डेवलप करवाई है, वो वेबसाइट इंडिया की नंबर 1 वेबसाइट है, उसको विजिट करते रहना, उस पर आप रोज जानकारी लेते रहना, प्रति मिनट अपडेट होने वाली देश की नंबर 1 वेबसाइट है। जीडीएस कंटेंट पूरा है और भी हम 2025 में सभी जॉब अपडेट वहां पर देने वाले हैं। साथियों, आपका प्यार
ऐसे ही बनाए रखना जिस तरीके से अभी तक आपने पुराने सालों में बनाया है, ऐसे ही 2025 में आप सभी भाई बहनों का प्यार चाहता हूं। सभी को फिर से मैं कहना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहोगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।